11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री एवं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी उधम सिंह नगर जिले में पहुंचे थे और यहां पर एक योग कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार करता हूँ। योग की जननी भारत है, इस योग को पूरे विश्व के पटल पर ले जाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 175 देश 21 जून को योग करते हैं और योग आज के भौतिक युग में आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। योग से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है, इसलिए योग को अपने दैनिक दिनचर्या में हमें लेकर आना चाहिए। और मैंने तो देखा है कि ऐसे कई असाध्य रोग हैं जिनका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, वो भी योग से ठीक हुए हैं। इसलिए योग को करना बहुत आवश्यक है और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ के कुलपति जी को और यहाँ की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, 2014 में जिस तरह से योग की भारत से शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, आज पूरे विश्व में कई देश मनाते हैं, कैसा लगता है? देखिए, आज योग का मतलब है योग मनाते हैं। योग के माध्यम से आज पूरा विश्व एकजुट हुआ है और मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ, ऋषिकेश पास में है। आज जहाँ आम हिंदुस्तानी योग कर रहा है, विदेश के लोग इस ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं और योग के कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। सर, जल से लेके पहाड़ तक लगातार योग के कार्यक्रम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेना के जो जवान हैं वो भी योग करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज चाहे हमारे ITBP के जवान हों जो माइनस डिग्री में हैं, चाहे हमारे सेना के जवान हों, चाहे हमारे अन्य फोर्सेस के जवान हों, नेवी के जवान हों, सब योग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, योग से जिस वातावरण में वो लोग रहते हैं, योग से उनका मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ। सर, आप कह रहे हैं कि योग लोगों को जोड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग योग को धर्म से जोड़कर कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाने का बात करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो उनकी आंखों का फेर है, उनके अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। देखिए, योग में कहीं राजनीति नहीं है। योग तो याद देखा, आज विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन सबने एक साथ योग किया और योग अगर किया तो अपने लिए किया, उसका फायदा हमें स्वयं को हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों की बात को गौर करना। सर, योग से जो आपको व्यक्तिगत फायदा मिला, उसके लिए आपने बताया कि मेरा वेट करीब 11 किलो कम हुआ है योग करने से। तो इसलिए ओबेसिटी जो एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तानियों के लिए है, इसलिए भी योग करना आवश्यक। सर, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में लाएं, चाहे आधा घंटा दें, योग के लिए अवश्य दें और स्वस्थ रहें। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए और कम से कम आधा घंटा योग करना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपको अन्य कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।